है वहाँ पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट हाँ। में बहुत से लोग व्यवहारी होते हैं जो हाँ, अपना व्यवहार बनाते हैं। नेटवर्क होता है अपना हर एक हाँ, इंसान का। तो हम जहाँ जाएंगे तो इंसान हमें अपने घर पे अच्छे से बुलाता है, और लड़के भी हमारे काफी मित्र हैं हाँ। और पढ़े लिखे मित्र हैं, कोई फुक्के उक्के नहीं है कि हम्म गाड़ी पे इधर घूम रहे उधर घूम रहे। तो हम्म इस तरीके से तो अगर कोई ग्रसित होगा इस बीमारी से, तो मुझसे यही यही कहूंगा, यही जानकारी दूंगा कि राजेंद्र जोधपुरिया सर जी के अलावा इस बीमारी का इलाज कोई नहीं कर सकता। करते तो हैं लेकिन एक लूटने का जरिया होता है, दवाई दे देते हैं। चलो वो उनका धर्म, आप क्या हाँ जाने भी, हर एक इंसान अपने समझ से काम लेता जी है। तो जो इंसान जैसा है वो उन्हीं को नसीब हो। जी हम सर। अपना कर्म कर रहे हैं, वो अपना कर्म कर रहे हैं, बस इंसान अपना अपना कर्म कर रहा है। किसी का कर्म कैसे ही रिजल्ट लाता है, किसी का कैसे ही लाता बिल्कुल है, बस। बिल्कुल। आप उसी चश्मे से देख रहे हो। और छोड़ तो तब देना है, मतलब जैसे आपने बोल दिया छोड़ देना है, तो ये इतना आसान तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि कहने से छूट जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ओसीडी ने 5.5 सालों में ये ड्रामा किया है, तो वो हाँ। एकदम तो नहीं मानेगी। ना, एकदम नहीं मानेगी, लेकिन उसको बुलाओ कि आ जा, तो हाँ, सामना करने के लिए हर पल तैयार रहना है। भले ही चेहरा लाल हो, उदास हो, कुछ कुछ भी भी हो, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, यही समर्पण है। हो। कि अब एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया, अब उसमें फिर बुद्धि अहंकार को स्थान नहीं है। जो बुद्धि लगाता है वो मरता ही है। बुद्धिमान इंसान मरता ही मरता है। हाँ, बुद्धिमान हमेशा नरक में जाते हैं। वो हमारे चाचा हैं। हाँ। वो भी हर किसी से बोलने की तमीज नहीं है, ठीक है। हम्म। किससे क्या बोल रहे हैं ये भी तमीज नहीं है। हाँ, तो वो बहुत ज्यादा हाँ, दरिद्र हमारे अवस्था में पापा है। से नहीं बनती है उनकी। मेरे पिताजी हैं सीधे, हाँ, वो हैं थोड़े ज्यादा चतुर टाइप के। चतुर इंसान देर सवेर फंसता ही है। हाँ, बस परमात्मा पर छोड़ दो, उसी की लीला, उसी ने सब कुछ करना है। हम तो निमित्त मात्र है, करने वाला अब वो। हमसे यही कहते रहते हैं शादी नहीं करे हो, हम्म शादी नहीं करोगे। हम्म अब एक दिन बोले बट टाइम पे उनने कह दी थी कि बाल तुम्हारे झड़ रहे, अब कान लगे बाहर का इतने इतने भारी रखा है कि कटवान का ही नहीं जात। हाँ हाँ, तो उन्होंने डेटा ही देना है। हाँ। वो अपने मन से आपसे कुछ भी कहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उनकी हर बात को सच मानो। इंसान कभी बातें सच नहीं बोलता है, ज्यादातर 80% लोग वो बस अपने मन की बोलते हैं, मन की बोलते हैं। सच सबको पता नहीं होता कि हम जो बोल रहे हैं वो कितना बड़ा अनर्थ कर सकता है। ये खुद इंसान को कई बार नहीं पता होता, इसीलिए बोलना। कल को अगर मुझे कुछ हो जाता तो जिम्मेदार मेरी मौत के तो वही होते ना। हाँ, होते हैं, लेकिन हाँ, इसमें गलती दोनों तरफ से हुई। उन्होंने बोलने का कर्म किया, हाँ, हमने सीरियस लेने का कर्म सीरियस किया। लेने का किया। हाँ, तो अब बोलने वालों को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि इस दुनिया में दूसरों को बदला ही नहीं जा सकता है, जी, बदलना खुद को है। तो अब बाहर से ज्ञान लेना बंद कर देना है, कचरा लेना, डेटा बाहर से लेना ही नहीं है। अंदर से आवाज आने दो। अंदर से बिजनेस करने का आता है, नौकरी करने का आता है, या जो भी मन में आता है उसी को करते जाओ, उसी में डूब जाओ बस। अभी ये सर एक जो प्लेजर वाली बात रही और दिन में जो नींद आने की बात रही, हाँ। वो ध्यान नहीं हटता है, इसका ही हो जाए बस। और जो दिन में विचार आते हैं उनसे तो हम फाइट कर लेंगे। हाँ, तो अभी सोने लग गए दिन में? हाँ, दिन में अभी नींद आई थी। हाँ, दिन में अब आ गई ना, तो हमेशा ही आ जाएगी। आई थी लेकिन एकदम गहरी नहीं आई थी, आई तो थी। बस शुरुआत में ऐसा हाँ, होगा ना, शुरुआत में होता है। धीरे धीरे हो जाएगी। हाँ, एकदम दिन में कई बार इतनी जल्दी गहरी नहीं आती है ना, क्योंकि जो गहरी नींद है वो कुछ घंटों की नींद के बाद आती है। जी, जैसे रात को सो जाते हैं, तो रात को सोने के बाद कुछ घंटों तक तो ये हल्की नींद चलेगी, फिर एक अवस्था ऐसी आ जाएगी जो आंखों से भी आपको लगता होगा। हाँ, जो डिप्रेशन, आपने हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग की है। आंख एकदम, पहले तो जब कोर्स नहीं लिया था आपका, हाँ हाँ तो एकदम लाल लाल सी रहती थी हाँ, और चेहरे पे रौनक तो बिल्कुल चली गई थी। अब फिर भी ठीक है। बिल्कुल। अब तो आपका पहले तो मुंह भी सूख जाता था ना? हाँ हाँ, अब तो मुंह कम सूखने लग नहीं गया। नहीं, मुंह नहीं सूखता है। हाँ,
क्योंकि डिप्रेशन में मुंह बहुत सूखता है, पानी की कमी हो जाती है। का दिन भरे में पानी ना पिए हम, पानी भी ना मतलब जब मन में आ गया तो पी लिया, शाम को खाना खाते वक्त और सुबह। तो इसलिए पानी आप ज्यादा पीना है। ठीक, जबरदस्ती पीना है। हाँ, फुल पानी पिया करो। ठीक। उससे क्या है कि जो टॉक्सिन है शरीर के, जो अंदर टॉक्सिन जमा हो जाता है वो निकलता रहेगा और बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाएगी। पानी पीना और खाना भी एकदम जैसे पहले याद कर लें कि कैसे पहले खाते थे। प्लेजर के साथ। हाँ। जो अच्छा लगता है वो खाना खाना है। विचार आएगा, आने दें। विचार तो आएगा, उसको बुलाना है। उसको बुला के रखना है, धक्के से बुलाना है उसको। बार बार कि आजा सारे। पहले ही कोई भी काम आप शुरुआत करो तो पहले विचार को बुला ही लिया, बुला ले। हाँ, उस विचार के साथ ही शुरुआत करनी है। जब विचार के साथ शुरुआत करोगे तो फिर बात बन जाएगी। मेरे अंदर ये मसाला खाने का भी अमाल नहीं था। मैं जब से इससे ग्रसित हुआ हूँ 5 साल से, बिल्कुल, तब से ये भी खाने लगा हूँ। हाँ। 50 रुपए का डेली का खर्चा ये हो गया। अच्छा, मसाले का। हाँ। ये पान बोलते हैं कैसे? हाँ, वो गुटखा बोलते हैं ना। अच्छा, गुटखा। हाँ। रजनीगंधा आता है वगैरह वगैरह। हाँ। शिखर आता है। हाँ। तो उधर सारे लोग खाते हैं या कम, कुछ खाते हैं? वहाँ ज्यादा खाते हैं, मेरे यहाँ यूपी में। अच्छा, हाँ, यूपी में मैंने वृंदावन में देखा था, वो तो ये लाल लाल सा खाते हैं। पान खाते होंगे। हाँ। वो तो सारे पंडे पुंडे सारे खाते हैं। पंडित सब। ये पंडित जैसे सो बैठे रात मंदिर में, मथुरा में तुम चले जाओ। मथुरा के अंदर तो वहां पे तुम्हें ज्यादातर पंडित ही मिलेंगे और ज्ञान देने वाले मिलेंगे। ऐसा कर लो, बस उनका काम डाटा बांटना है। नींबू मिर्ची टांग दो, ये कर दो, वो कर दो। और मैं बचपन से, मेरा एक भी लड़का कोई ऐसा नहीं है जो पंडित हमारा मित्र हो। दोस्ती करेंगे तो अपनी कास्ट में कर लेंगे, नहीं तो अगर कोई है अच्छा समझदार उससे कर लेते। बिल्कुल, जो डाटा दे रहा हो ना उससे दोस्ती नहीं करनी। राजनीतिक होते हैं पंडित, मेन बात ये। वो डरपोक होते हैं। डरपोक होते हैं। हाँ। जिगरा नहीं होता है उनके अंदर। जिगरा नहीं होता क्योंकि वो खुद डरे हैं, इसीलिए दूसरों को डराते हैं। डरा हुआ इंसान ही दूसरों को डरा सकता है। वो पंडित तो हमेशा डराते ही हैं क्योंकि उनका धंधा ही डर पर आधारित है। मेरे यहाँ एक भगत बोलते हैं उसे। लड़का है नया, ऐसे ही होगा 30-32 साल का, तो कंजी आंख है, मुसलमान है वो। अच्छा। तो क्या हुआ, वो जैसे कोई लेडीज पे परेशानी आती है तो वहां एक मंदिर जैसे डेरा नहीं बना लेते हैं, यहाँ पे आओ, वो हरा कपड़ा रख दिया और यहाँ पे इतने नींबू रखो, इतने केले रखो, और कोल्ड ड्रिंक लेके आओ मेरे लिए। अच्छा। दिन भरे में कम से कम 10 बोतल तो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं वो। अच्छा। हाँ, उसने लूट लिया सबको और काम किसी का नहीं बना। मेरे मामा की लड़की और चली गई थी जीजा को लेके। अच्छा। हाँ, फिर मैंने उसे समझाया। इतना नहीं, ये कोर्स से पहले ही मुझे पंडितों से नफरत थी ना, वो फिर रहते ही है ना। हाँ। तो अभी हम डेटा डिलीट कर लेते हैं जी। जितना भी आपके अंदर कचरा भरा हुआ है, जो भी डेटा आपके मन में बैठा है, जिसमें सबसे ज्यादा डाटा है चाचा वाला जी, जो चाचा ने कहा, वही वाला डाटा तो है सबसे ज्यादा। हाँ, तो उसी को अब डिलीट करना है। वही है ही सबसे ज्यादा, क्या सब मेन तो वही है, और उसके अलावा कोई डाटा है ही नहीं। बस उसी को आज डिलीट करते हैं। बाल वाला है बस, और कुछ नहीं। अब आपने क्या करना है कि एक तकिया सा मैं रखूंगा जी, फील करना है कि वो चाचा जी ही हैं। वो चाचा ही हैं और वो आपसे कह रहे हैं, तो उनको पूरी तरह से गाली निकालना है और अंदर से पूरा उड़ेल देना है डाटा, और साथ में अग्रेशन के साथ उनकी पिटाई भी कर देनी है। समझेंगे यही चाचा हैं। हाँ, यही चाचा हैं, और जो भी बोल सकते हो बोलिएगा, मन ही मन में कि चिल्ला के, ना चिल्ला के भी बोल सकते हैं, जितना दिक्कत तो नहीं होगी ना। यहाँ दीवारें साउंड प्रूफ हैं, ज्यादा आवाज बाहर नहीं जाएगी। अच्छा। हाँ, तो आप चिल्लाओगे तो भी कोई खतरा नहीं है। बस मुख्य बात यह है कि आपके अंदर से वो सारा डाटा डिलीट हो जाए। लाइटें भी मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक। तो अभी हम शुरुआत करेंगे, नया शुरू कर लेना। आप भी कूटोगे ना साथ? हाँ, मैं भी आपका साथ दूंगा। ठीक। हाँ,
मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। डिप्रेशन का इलाज। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज कैथारसिस। जिसे हिंदी में रेचन बोला जाता है। तो कैथारसिस से डिप्रेशन का इलाज होता है। डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेस, मन के अंदर फीलिंग्स का दब जाना, विचारों का दब जाना, वही डिप्रेशन पैदा करता है। तो आपके मन में जो दबा हुआ है उसे कैसे निकालना है वो आप कैथारसिस टेक्निक में जानेंगे। ये मन है और ये मन की स्पीड है। जैसे ही स्पीड स्लो होती है, दुख, चिंता, उदासी महसूस होती है। और स्पीड स्लो होती है डेटा के कारण। जो डेटा आपको बचपन से घर से ही मिलना आरंभ हो जाता है। सबसे ज्यादा घर वाले डेटा डालते हैं, उसके बाद समाज, उसके बाद शिक्षण संस्थाएं, और सबसे ज्यादा जो खतरनाक डेटा डाला जाता है वो डाला जाता है धर्म के द्वारा, धर्म गुरुओं के द्वारा। तो ये डेटा डिप्रेशन ही पैदा करता है। तो इस डेटा को डिलीट करने के लिए आज कैथारसिस का प्रयोग आप इस वीडियो में जानने वाले हो। तो हमारे साथ कृष्णा हैं, जिनके मन में बचपन से आया हुआ एक खतरनाक डेटा है और उसी डेटा ने उनके अंदर डिप्रेशन पैदा किया है। तो वो अब उस डाटा को डिलीट करेंगे। जैसे ही डिलीट कर देंगे उनके मन की स्पीड फास्ट हो जाएगी और उनको खुशी, आनंद और प्लेजर मिलने लग जाएगा। क्योंकि मन के अंदर जितना डाटा ज्यादा होगा और जिस डाटा पर आप फोकस कर दोगे, आपके अंदर प्लेजर खत्म हो जाएगा। आपको किसी भी एक्टिविटी से प्लेजर मिलेगा नहीं, ना पांचों ज्ञानेंद्रियों से और ना ही मन से। तो प्लेजर को वापस लाने के लिए इस डाटा को डिलीट करना है। डाटा को डिलीट करना है बोल बोल के। इसके लिए आपने पूरा अग्रेशन दिखाना है, गुस्सा पूरा निकालना है, मुंह से चिल्लाना है, बोलना है, जोर से बोलना है और हाथों से पीटना है। तो जितना जोर से आप चिल्लाओगे, बोलोगे और किसी व्यक्ति से संबंधित अगर डाटा है तो उसे गाली निकालोगे, जो भी उसे कहना चाहते हो उसे फील करके उसे कहोगे। उसे आप मारना चाहते हैं उसे मारेंगे भी, तो आपके अंदर से वो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यही प्रयोग अब हम करने जा रहे हैं। तो कृष्णा जी आप इधर नीचे बैठ जाइएगा। ये हटा दें, ये चलने दो, गिर ना जाए। हाँ, तो ये वो वस्तु है जिसने आपके अंदर डाटा भरा है जी। तो आप आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लें और उस डाटा को याद करें, उस इंसान को याद करें। वो इंसान कह रहा है, उसे पूरा विजुअलाइज कर लें, पूरी तरह से उसे विजुअलाइज करें, मन ही मन उसको याद करें। और शरीर में एग्रेशन आ रहा है, आने दें। शरीर में गुस्सा आ रहा है, आने दें। हाथों पैरों में खून दौड़ने लगा है, दौड़ने दें। हाथों पैरों में ताकत आ रही है, आने दें। मन में बहुत नफरत आ रही है, आने दें। गुस्सा और ज्यादा बढ़ने दें और फील करें कि ये वही इंसान है जिसने आपके अंदर डाटा डाला था। तो उस समय जो बोल नहीं पाए, मन में जो गाली आई, जो कहना चाहते थे वो बोल नहीं पाए, वो बोलने की कोशिश करें और सामने वही इंसान है। अब इसको मारना आरंभ करें, इसको पीटें। ये वही है, जोर से गाली निकाल के, गाली के साथ, गाली से, जोर से। मैं लाइटें ऑफ कर देता हूं। जोर से बहुत जोर से पीटिए। सारा कमीना, मारते जाओ, पीटते जाओ, जोर से, और जोर से, पूरा जोर से, और जोर से, पूरा फुल
फुल जोर से, पूरा जोर से पीट दीजिए। इसका नाम क्या है साले का? संजू। संजू, मारो संजू को, मारो जोर से, पूरा जोर से, जोर से। ये संजू आ गया है। संजू, तूने ये कह दिया कि बाल चले जाएंगे, तेरे बाल जाएंगे, तू टकला, तेरा बाप टकला। ये संजू, ये रहा, ये संजू देखिए, संजू आपसे माफी मांग रहा है। ये आ गया है संजू। ये संजू कहाँ है? संजू, इसको मसल दो, मार दो इसको, मार दो संजू को, मसल दो। कहाँ गया संजू? संजू भाग गया है। संजू, अरे कहाँ है संजू? मारो, मारो, जोर से गाली निकालो इसको, जो मन में गाली आ रही है आने दो, जो आने दो, निकालो गाली। संजू, तूने कहा कि टकला, तेरा बाप टकला, तू टकला, तेरा सारा खानदान टकला। तेरी जोर से मारो इसे, जोर से, पूरा जोर से, फुल जोर से इसको मसल दो, यहाँ से मसल दो, पूरा जोर से मसल दो, जोर से, और जोर से, पूरा जोर से, आने दो, आने दो, जोर से मारते जाओ गाली के साथ, और ज्यादा पावर के साथ, गाली के साथ साले को मारो। इसने जिंदा आराम कर दिया, इसने 5 साल तक आपको ओसीडी में रखा, सारा करियर इसने बर्बाद किया। इसके ऊपर रहम दिली नहीं चलेगी। ये कोई बुआ फूफा का लड़का थोड़ी ना है। मारो इसे, मारो जोर से, जोर से, आने दो, आने दो, मारो, 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 जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, 1 2 3, जोर से, जोर से, जोर से, मारते जाओ, मारते जाओ, मारते जाओ, बहुत जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, लातों से भी मारो, ऐसे लातों से भी मारो, घुसों से, लातों से मारो, जोर से इसको मारो, जोर से मारो, आप मारो इसको, बख्शना नहीं है, छोड़ना नहीं है साले को। जोर से गाली निकालते रहो, कोडवर्ड में पूरी जोर जोर से गाली निकालो आप, मारो जोर से गाली निकालो इसको, जोर से, फुल फुल, और देने वाला, और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जाने दो, और जोर से, जोर से, जोर से, पूरा 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 फुल 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 फुल, मरने दो, जोर है, जाने दो, मारो, मारो, पूरा जोर से मारो इसको, मारो गाली के साथ। पूरे डिप्रेशन दे दिया हमें, बीमारी हुई तेरी वजह से, जोर से, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ नीचे। हाँ, ये लगा दो तकिया, लेट जाओ, आप सो जाओ, सो जाओ, पूरा छोड़ दो, पानी डाल दो, थक छोड़ दो शरीर, मन शांत, शांति महसूस करो, दोनों पैरों को फैला दो, जाने दो। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम,
बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको OCD से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।